गए, उसके बाद अपना कारोबार आप शुरू करें। ये बहुत आसान चीज है, मगर मुरीदों के बीच रहकर मुरीदों के बच्चों को दीन से जोड़ने का जो फार्मूला कटरा शरीफ के बादशाह ने दिया है, अल्लाह की कसम 60 मदारिस कोई मामूली बात थोड़ी है साहब। कोई एक मदरसे का नाजिम या सेक्रेटरी या कोई एक मदरसे का मेंबर अगर यहां बैठा हो तो वो महसूस करे, एक मदरसे के चंद बच्चों के बीच उनके ताम और क़याम की जिम्मेदारी अगर उनके सर पे रह जाए, दो चार असातिज़ा की तनख्वाह देनी पड़े तो नानी मरती है। कभी इस दुकानदार के पास डब्बा घुमाता है, कभी उस दुकानदार के पास जाता चंदा के लिए। मगर शाह कटरा ने वो कौन सा फार्मूला ईजाद किया कि आज आपके फैज़ो करम से एक दो नहीं 60 तकरीबन मदारिस में हजारों की तादाद में तलबा, सैकड़ों की तादाद में असातिज़ा रहते हैं और सबकी निगरानी हुजूर फरमा रहे हैं। ये असल खिदमत है कोई तो ऐसी मिसाल दिखाए, मैं अभी कदम पे पकड़ के लिपट जाऊंगा। किसी एक नाम को आप लाइए सामने, एक नाम को लाइए। इट इज माई चैलेंज इन इंटायर इंडिया, पूरे भारत के। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिले के एतबार से मैं रज़वी हूं, सरकार ताजुल शरिया का मैं मुरीद हूं, खादिम हूं, दैट्स ऑल। मगर मुरीद होना, खादिम होना किसी भी सिलसिले का किसी का भी ताल्लुक हो सकता है, इसमें कोई परेशान नहीं है। मगर मैं ये अकीदत की बुनियाद पे नहीं, हकीकत की बुनियाद पे कह रहा हूं। कोई एक नाम लाइए आप जिनकी कोशिशों से इस वक्त हिंदुस्तान में 10 ही मदरसे हो। कौन नाम नहीं दिखा सकते, हालांकि सारे लोग पी रहे हैं, उनकी भी खिदमत है, उनकी खिदमत से हम इनकार नहीं करते। मगर ये कितनी बड़ी खिदमत है, मुरीदों के बच्चों की तालीम के लिए बेहतरीन बंदोबस्त करना और हर तरह के एजुकेशन के लिए जो आपने जो लाहे अमल तैयार किया था, आज उसका फल ये पूरे जवार के लोग काट रहे हैं, खा रहे हैं। और उसका फल आज हिंदुस्तान के कोने कोने पर, आप मस्जिदों में जाइए, इमाम साहब मिलेंगे, उनसे पूछिए कहाँ आपने तालीम पाई। उन आइम्मा में से 50% इस इलाके के आइम्मा आपको बोलेंगे हमने कटरा शरीफ के फैज़ो करम से तालीम पाई है। वो मुरीद किसी और खानका के हैं, उनके हाथ में दामन किसी और पीर साहब का है, मगर उनके दिलों में जो एजुकेशन, जो तालीम उन्होंने ली है, वो सरकार मसूर मिल्लत के फैज़ो करम से। और एक चीज और सुनिए, हुजूर की मौजूदगी है और मैं बहुत मोहतात खतीब हूं। की चीज काट लेंगे, हटा देंगे, बस 2 लफ्ज उसमें जोड़ देंगे, आगे पीछे करके बस वायरल कर देंगे, देखो मुसव्विर ने क्या बोला। मैं कहता हूं आपको साहब, मैं बताता हूं, एक नई चीज आपको बताता हूं। बहुत हम लोग आपस में बट गए, बहुत हमने सिलसिले के नाम पर आपस में एक दूसरे को नफरत की निगाहों से हमने देखा है, मगर यह वक्त इसके लिए नहीं है। यह वक्त इसके लिए कि हम जिस मसलक को मानते हैं उस मसलक के आका सरकार आला हजरत से पूछे कि सैयदों की इज्जत क्या होती है। मैं मसले के आला हजरत के जो मानने वाले हैं उनसे मुखातब होकर कह रहा हूं, हम भी मानने वाले हैं। वो ऐसा मसलक का मानने वाला हो ही नहीं सकता, 1-2 बार नहीं 500 बार चिल्ला चिल्ला के बोले मसले के आला हजरत जिंदाबाद, और दिल में किसी एक सैयदजादे की नफरत हो। उम्र में सैयदजादे छोटे हो, अगर उनसे भी बगावत की बातें वो उनसे भी बगावत वो करते हो, खुदा की कसम वो अपने घर के लिए वो मसले के आला हजरत का नारा लगा सकता है, मगर आला हजरत के नजदीक वो सुन्नी ही नहीं है। इसलिए कि आला हजरत से हमने ये आले रसूल की इज्जत का हमने तरीका आपके किरदार से सीखा है। वो वाकया आप भूल गए, आला हजरत ने जो सैयदजादे को कांधे पे उठाया था। कौन आला हजरत? 1000 से ज्यादा किताबों के मुसन्निफ आला हजरत। आला हजरत ने किन को उठाया? सैयदजादे को। और वो सैयदजादे किसी खानका के पीर के साहिबजादे नहीं थे, वो सजादा नशी नहीं थे, काम और जॉब के एतबार से वो मजदूर थे। क्या मजदूर थे ना? उनको आपने कांधे पे उठाकर पूरी दुनिया के सुन्नी मुसलमानों को आपने अपने कलम से नहीं
सरकार आला हजरत ने अपने किरदार से पैगाम अमल दिया। ए दुनिया वालों देख, लोग मुझे मुहद्दिस आजम कहते हैं, कोई मुझे मुफ्ती आजम कहता है, कोई मुझे 1000 किताबों का मुसन्निफ कहता है, मगर आज देख 1000 किताबों का मुसन्निफ बनना आसान है, मुहद्दिस आजम बनना आसान है, मुफ्ती आजम बनना आसान है, क्योंकि इन सारी चीजों का ताल्लुक इंसान की मेहनतों से है, इंसान के कष्ट से है, एक आदमी की कोशिशों से है। आदमी कोशिश करेगा आईएएस बनेगा, कोशिश करेगा आईपीएस बनेगा, कोशिश करेगा मुफ्ती बनेगा, कोशिश करेगा हाफिज बनेगा, कोशिश करेगा आलिम बनेगा, कोशिश करेगा हिंदुस्तान का मुफ्ती नहीं पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मुफ्ती बनेगा, नो डाउट। मगर आला हजरत ने सैयदजादे का एहतराम करके आपने कंधे पर बिठाकर वापस उस जगह तक आपने सैयदजादे को पहुंचाकर दुनिया को अमल के एतबार से पैगाम अमल दिया है। एक दुनिया वालों, जो मकाम सैयदों का होता है वो मकाम 1000 किताब लिखने वाले मुसन्निफ का नहीं, जो मर्तबा सैयदजादे का होता है वो मर्तबा मुफ्ती आजम का नहीं, जो मकाम सैयदजादे का होता है वो मकाम मुफ्ती आजम का नहीं होता। आला हजरत ने अपने अमल से पूरी दुनिया को पीछे के रास्ते से, बैकग्राउंड से आपने ऐलान कर दिया कि पूरी दुनिया के लोगों देखो 1000 किताबों का मुसन्निफ आदमी बन सकता है, मगर सैयद खुद से नहीं बन सकता। ये तो जिस पर अल्लाह का करम होता है ना, वही सैयद बनते हैं, उनको सैयदजादे के घर में अल्लाह पैदा फरमाता है। ये पूरी कम्युनिटी कलियाचक, मालदा, मुर्शिदाबाद, बंगाल, बिहार, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं। पूरी दुनिया में हम सब मिलकर मेहनत करेंगे कि चलो हमारे घर भी कोई सैयदजादे पैदा हो जाए। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। जिस पर अल्लाह करम फरमाता है ना, उसी को सैयदजादे के घर में पैदा फरमाता है, उसी को मौला अली की निस्बत मिलती है। एक चीज और क्लियर करूं, बहुत बड़ी बात, हम लोग सैयद नहीं बने, सैयदों के घर में अल्लाह ने पैदा नहीं फरमाया, मगर एक काम तो हम कर सकते हैं ना, सैयदजादे और औलादे रसूल के घरों में या औलादे रसूल की हैसियत से पैदा न होने पर कभी आपको अफसोस भी न हो, अगर आप औलादे रसूल की गुलामी के पट्टे को अपनी गर्दन पे डाल लें। मैं ये किसी भी सैयदजादे की बात कर रहा हूं, किसी भी सैयदजादे के अगर एहतराम से अगर हमने चूक की है, वक्त का बड़ा मुफ्ती हो, वक्त का बड़ा पीर हो, खानकाहों में हमेशा आना जाना हजारों लोगों का हो, उससे कोई मतलब नहीं। अगर सैयदों के खिलाफ उनकी जबान से बगावत के जुमले निकलेंगे ना, ये सैयदजादे खामोश रहेंगे, मगर मौला अली अपनी आरामगाह से उसे मुलाहजा फरमाएंगे। बड़ी बड़ी बातें होती हो उस खानका से तो क्या हुआ, विलायत के रास्ते जिस मौला अली के घर से निकलते हैं ना, सरकार मौला अली उस शख्स की विलायत को छीन लेंगे। यही चंद पैगामात के तहत मुझे तो मेरी खुशियों में इस कदर इजाफा हुआ, दोबालगी आई, क्योंकि तकरीर की सेटिंग तो ऐसी थी नहीं कि मेरी तकरीर बाद में होनी थी। मैं अकेले अकेले मदरसे में लेटा था, नींद भी नहीं आ रही थी। मैं सोचा कि कहीं कमेटी वालों को ये ना खबर हो जाए कि मैं आया ही नहीं था, जैसा कि अभी तक हमको लग रहा था कि कमेटी वालों को मेरी मौजूदगी का इल्म ही नहीं है, सारे लोग चले गए स्टेज पर अपनी अपनी बारी में, और मैं क्यों लेटा रहूं, चलो मैं खुद से पहुंचता हूं, ताकि ये तो कमेटी वालों को पता चले कि मुसव्विर आए थे। तो मैं अपनी मौजूदगी दर्ज कराने आया, हुजूर की मौजूदगी में चंद बातें मैंने कह दी, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है यहाँ बैठे हुए तमाम लोग आपस में मुत्तहिद रहेंगे। आप हर शख्स का एहतराम करें अगर वो सुन्नी है, हर आलिम का एहतराम करें अगर वो सुन्नी है, और सुन्नियत का मेयार जो चेक करना है ना, सुन्नियत किसके अंदर कितनी है, कौन कितना बड़ा सुन्नी है, इसका मेयार इस सरकार मुस्तफ़ा की जात, मुस्तफ़ा करीम की जाते करामी, जो मेरे मुस्तफ़ा से जितनी मोहब्बत करेगा, जिनके दिलों में सहाबा और सरकार मौला अली और तमाम असहाब की मोहब्बतें जिस कदर रहेंगी, वो इंसान उतना बड़ा सुन्नी रहेगा। उसके नीचे के आगे पीछे थोड़ी बहुत झंझट और तनाज़े वगैरह को हमको अपनी निगाहों के सामने नहीं लाने हैं।
हमको सबकी इज्जत करते हुए, अपनी किस्मत पे नाज करते हुए अल्लाह से कहना है, मेरे परवरदिगार तेरा कितना शुक्र मैं अदा करूं कि तू मुझे मुसलमान भी बनाया, सुन्नी भी बनाया और हाथ में दामन भी दिया तो मौला अली के बच्चों का नाम। इसलिए आप अपनी किस्मत पे नाज करें। अस्सलाम वालेकुम।